अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त मियां मोहम्मद अरसलान। आप देख रहे हैं अहमद सलाम टेक यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसी की इंस्टॉलेशन के हवाले से। देखें कि जिस तरह से अब आपने अच्छी तरह रिसर्च करके छानबीन करके पूरी तसल्ली के साथ एक यूनिट आपने परचेज़ किया, परचेज़ करने के बाद आपने इंस्टॉल करवा लिया। अब इंस्टॉल करने के कुछ ही दिनों बाद या 2-4 दिनों बाद या उसी दिन से क्या होता है कि आपको मतलब कि नए नए प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, एसी कूलिंग कम कर रहा है, एसी जो है इलेक्ट्रिक की कंजप्शन बहुत ज़्यादा कर रहा है, एसी आपका गैस लीकेज हो गई है, आपके एसी की जो ड्रेन है वहाँ से पानी टपक रहा है, या आपके एसी का पानी जो है वो अंदर वाली साइड पे आना शुरू हो गया रूम के अंदर, या इसी तरह के दिगल कई और तरह के मसाइल आपको फेस करने पड़ सकते हैं, या इसी तरह के कई और मसाइल आपको फेस करना पड़ सकते हैं। तो इन सब मसाइल का जो रीज़न क्या है, इन सब मसाइल का रीज़न जो है वो है हमारी इंस्टॉलेशन। क्योंकि जब हमने एसी लिया, एसी लेने के बाद परचेज़ करने के बाद, क्योंकि लेते वक्त तो हमने सारी एहतियात की, जिस तरह से मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में जो एसी परचेज़ गाइड के हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो वो वीडियो विज़िट करें। एसी परचेज़ गाइड के हवाले में मैंने परचेजिंग गाइड जो है उसमें मैंने आपको टोटली चीज़ें बताई कि आपने जब एसी परचेज़ करना है तो किन बातों का ख्याल रखना है। इसी तरह से आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अब आपने एसी परचेज़ कर लिया, लेकिन अब आपने एसी इंस्टॉल करना है, तो एसी इंस्टॉल करते हुए आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है, किन किन चीज़ों की में एहतियात करनी होती है आपको। क्योंकि जो इंस्टॉलर आएगा, ज़ाहिर बात है वो प्रोफेशनल होते हैं, अच्छे लोग होते हैं। बहुत कम इस तरह से होता है कि मतलब कि नाड़ी या बस जुमा 8 दिन हुए हों, काम सीखा हुआ और लोग टूल बॉक्स उठा के आ जाए, लेकिन ज़्यादातर लोग प्रोफेशनल होते हैं। तो आप इंशाल्लाह अगर उन लोगों से काम करवाएंगे तो आपका काम 100% बेहतर तो करेंगे, वो इंशाल्लाह आपका काम 100% परफेक्टली करके जाएंगे। लेकिन फिर भी कुछ एहतियात होती हैं जो आपको मेंटेन करनी होती हैं, जिनको आपने मतलब कि सिक्योर करना होता है जिन चीज़ों को। उस हवाले से आज की वीडियो में मैं कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा, आपके साथ शेयर करूँगा। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी, तो वीडियो के अंत तक लाजमी देखा करें। तो सबसे पहला आज की वीडियो में हम 4 स्टेप पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टेप होगा हमारा एसी की इंस्टॉलेशन की जो जगह होती है उस हवाले से। नंबर 2 पे हम जिस चीज़ पे बात करेंगे वो होगा एसी की जो अनबॉक्सिंग हम करते हैं, मतलब कि एसी को खोलते हैं, डब्बे से बाहर निकालते हैं, तो उसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर होती हैं और आपके लिए किस तरह से वो फ़ायदेमंद हो सकती हैं वो चीज़ें। नंबर 3 के ऊपर हम बात करेंगे कि जो हमारा इंस्टॉलेशन का जो एक पूरा प्रोसेस होता है, वो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कहाँ से लेकर कहाँ पर एंड हो रहा है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें होंगी जिन चीज़ों को आपने एहतियात करनी होगी इंस्टॉलर के अलावा। और इसी तरह एंड के ऊपर हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो होगी इंस्टॉलेशन चार्जेस, कि इंस्टॉलेशन चार्जेस जो आजकल चल रहे हैं वो क्या हैं और किस चीज़ के लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज के पहले स्टेप की तरफ। तो हमारा जो पहला स्टेप है आज की वीडियो का, पहला जो सबसे मेन अहम मुद्दा है कि एसी की जो इंस्टॉलेशन की जगह है। फॉर एग्जांपल, अब ये जहाँ पे मैं बैठा हूँ ये मेरा एक रूम है, ठीक है, और इस रूम में फॉर एग्जांपल मेरा इस तरफ दरवाज़ा है, ठीक है, और दरवाजे के बिल्कुल अपोजिट दीवार पे अगर मैं यूनिट को इंस्टॉल करता हूँ, एसी लगाता हूँ, और अगर आपका दरवाज़ा बार बार खुलता है तो उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिक कंजप्शन तो ज़्यादा होगी ही होगी, आपके रूम का टेम्परेचर भी मेंटेन होने में बहुत टाइम लगेगा। तो हमेशा कोशिश करें कि जो सबसे पहली जो आपको पहला ट्रिक दे रहा हूँ मैं आपको, सबसे पहली जो ट्रिक आपको दे रहा हूँ वो ये है कि दरवाजे के बिल्कुल अपोजिट साइड पर एसी को हद इम्कान कोशिश करें कि दरवाजे के बिल्कुल अपोजिट साइड पर आपका यूनिट ना आए, नंबर 1। नंबर 2, आपने जहाँ पर आपका यूनिट इंस्टॉल होगा, जहाँ पर आपने अपना इंडोर इंस्टॉल करना है, उस जगह के नीचे जाना पे, मतलब कि फॉर एग्जांपल इस दीवार पे इंस्टॉल कर रहे हैं आप, तो इस दीवार पे जिस जगह पे एसी इंस्टॉल किया उसके निचले जगह के ऊपर कोई एलसीडी या कोई भी आपका कंप्यूटर या कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट इस तरह का जो मतलब कि कीमती हो, और उसमें जिस तरह से हमारे टेलीविज़न हो गया या एलसीडीज़ वगैरह होगी या कंप्यूटर वगैरह, सम टाइम हमारे मतलब कि ये टॉप के ऊपर यूनिट लगा हुआ है और निचली साइड पे के ऊपर हम वो चीज़ें मतलब कि लगी होती हैं, या जो एक हमारा टेबल होता है सेट किया हुआ वो वहाँ पे होता है। तो इससे क्या होता है कि खुदा न खासा कल को अगर आपका यूनिट ड्रेन लीकेज करता है या कोई मसला मसाइल होता है पानी का, तो वो जैसे ही नीचे पानी बहना शुरू होगा या पानी अंदर आना शुरू होगा तो वो आपकी एलसीडी, टीवी, कंप्यूटर, कोई भी चीज़ वहाँ पे पड़ी होगी वो डेफिनेटली ख़राब हो जाएगी। नंबर 3 के ऊपर जो हमारा यूनिट होता है उसको हमने छत से, मतलब कि जो हमारे रूम की छत है उस छत से हमने क्या करना है कि उस छत से कम से कम 1 फीट तो कम से कम डाउन होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास गुंजाइश नहीं है, मतलब कि छत ज़्यादा डाउन है, तो भी आपने कम से कम 8 इंच एसी को छत से डाउन रखना है।
अपना जो इंडोर जो आपने फिटिंग करना है, इंडोर की फिटिंग छत से कम से कम 8 इंच डाउन हो। उसकी रीज़न क्या है कि उसकी रीज़न ये है, कल को जब आपका ऐसी सर्विस के लिए या किसी भी मामला के लिए खोलना पड़ता है, खुदा न खास्ता रिपेयरिंग का कोई मसला आता है, इलेक्ट्रिकल का कोई मसला आ जाता है, उसका पीसी बोर्ड का कोई मसला आता है, कल को आपको एसी खोलना पड़ता है, तो जितना वो छत के ज़्यादा करीब होगा तो उसको खोलने में दिक्कत होगी। समटाइम इस तरह होता है कि छत के ज़्यादा करीब होता है तो वो मैकेनिक खोलते हुए क्योंकि हाथ नहीं सही जा रहा होता तो वो समटाइम लाक भी टूट जाते हैं और बाद में वो टेप वगैरह लगा के चले जाते हैं। लेकिन अगले सीज़न जब सर्विस होती है तो आपको पता चलता है कि यहाँ से हमारा एसी टूट गया हुआ है। और इस तरह ट्रिक नंबर 4 जो होती है, ट्रिक नंबर 4 के ऊपर हम बात करें तो वो ट्रिक नंबर 4 हमारी ये है कि ट्रिक मतलब कि जो जगह फॉर एग्जांपल आपने बेडरूम में लगाया तो कोशिश करें कि उसकी जो एयर थ्रो है वो सीधी आपके बेड की तरफ आए। इस ऐसी जगह पर यूनिट को इंस्टॉल करें कि उसकी थ्रो जो है वो सीधी आपकी बेड की तरफ आए, ताकि जो एक्टिव एरिया आपका मतलब कि वो जो बेडरूम का आपका जहाँ पे बेड पे आपने बैठना है, रेस्ट करनी है, सोना है, आराम करना है, वो जगह जल्दी से जल्द प्रिपेयर हो, उसका टेम्परेचर जल्दी से जल्द कवर हो और उसके बाद पूरे रूम का टेम्परेचर क्लियर हो जाए। इसी तरह से जब हमने मतलब ये इंडोर के हवाले से मैंने आपको बताया, अब जो अब हम आउटडोर को इंस्टॉल करेंगे तो आउटडोर को इंस्टॉलेशन के हवाले से जो एहतियाती तदाबीर हैं वो ये हैं कि सबसे पहली चीज़ आपने हत्तल इम्कान कोशिश करनी है कि आपका यूनिट कहीं सायादार जगह पर, जो आउटडोर है आपका वो किसी सायादार जगह पर है। उससे क्या होगा कि हमारा जो इलेक्ट्रिक की कंजप्शन है वो तो डेफिनेटली कम हो जाएगी, क्योंकि यूनिट जब सायादार जगह पे होगा तो उसको उतना ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा, उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, जिस वजह से यूनिट आपका आरामदाह माहौल में रहते हुए बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा। ठीक है, इसी तरह से हमने क्या करना है कि जो हमारा आउटडोर है फॉर एग्जांपल वो बालकनी में या मतलब कि आपने किसी वेंटी में लगाया है तो उसमें इतनी जगह होनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल ये आपका आउटडोर है तो आउटडोर के फ्रंट साइड के ऊपर जिस तरह को उसने हवा फेंकनी है वहाँ पर आपके पास 2.5 से 3 फीट जगह होनी चाहिए। और इसी तरह जो आउटडोर की बैक साइड है उसके ऊपर भी आपके पास 9 से 10 इंच 1 फीट जगह हो, तो उससे क्या होता है कि सकिंग भी बहुत बेहतर हो जाएगी और इसी तरह से जो उसका मतलब कि एग्जॉस्टिंग है वो भी बेहतर होगी। तो इस कंडीशन में मतलब कि हत्तल इम्कान कोशिश करें कि धूप से आपका यूनिट बचे। और अगर ऐसी जगह नहीं है कि आपका यूनिट किसी सायादार जगह में आए तो फिर आपने जब ऊपर धूप में रखना है तो भी ये कोशिश करनी है कि जो आउटडोर का फैन वाली साइड होती है उस तरफ से यूनिट के ऊपर धूप आएगी तो इतना मतलब कि फिर भी मतलब कि यूनिट आपको बेहतर परफॉर्मेंस देगा, बजाय इसके कि आउटडोर के फैन मतलब कि जो हमारे आपने देखा होगा कि आउटडोर की बैक साइड के ऊपर एक जो जाली होती है, जो कंडेंसर होता है आउटडोर का, अगर डायरेक्टली आपकी धूप ज़्यादा वक्त के लिए वहाँ पर कंडेंसर के ऊपर पड़ रही है तो उससे भी क्या होता है कि हमें नुकसान होता है, हमारा यूनिट बहुत ज़्यादा लोड लेता है। ज़ाहिरी बात जब लोड ज़्यादा लेगा तो फिर वो ज़ाहिरी बात इलेक्ट्रिक भी आपकी ज़्यादा यूज़ होगी और इलेक्ट्रिक यूज़ होगी तो फिर बिल ज़्यादा आएगा। तो इसलिए ये मतलब कि जो आउटडोर है उसको कोशिश करें पहली चीज़ सायादार जगह पे हो, नंबर 2 के ऊपर फ्रंट साइड के ऊपर 2.5 से 3 फीट जगह और बैक साइड पे 9-10 इंच 1 फीट जितनी भी आपके पास स्पेस हो वो उसे दें, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं दें। किसी सायादार जगह में अगर आपका आउटडोर आ जाए तो इससे बेहतर और कोई चीज़ नहीं हो सकती। इसी तरह से अगर हम बात करें अब कि अनबॉक्सिंग की, नंबर 2 जो हमारा ऑप्शन था कि हमने अनबॉक्सिंग जब करनी है यूनिट की, क्योंकि जब आप यूनिट को परचेज़ करते हैं तो आप तो वहाँ पर देखते हैं मतलब कि सैंपल लगा होता है तो यूनिट आप देख लेते हैं, लेकिन जब घर पहुँचता है बच्चों ने नहीं देखा होता, समटाइम फैमिली साथ में गई होती है उन्होंने नहीं देखा होता, तो क्या होता है कि जल्दी जल्दी से बस बच्चे या आप खुद या घर में फैमिली मतलब कि वो क्या करते हैं वो फ़ौरन से डब्बा खोलते हैं कि देखें कैसा है, क्या चीज़ है इसमें, किस तरह का दिखता है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं करें। इसकी मैं अब आपको वजह बताता हूँ और इसकी जो बेनिफिट्स होंगे आपको वो भी मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपने यूनिट परचेज़ करना है किसी भी डीलर से, किसी भी शॉप से, किसी भी फ्रेंचाइज से, किसी भी डिस्प्ले सेंटर से, जब आप यूनिट को परचेज़ कर लेते हैं, परचेज़ करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने फ़ौरन से घर ला के यूनिट को ओपन नहीं करना है, बल्कि यूनिट परचेज़ करते साथ उसी दुकानदार को, उसी डीलर को, परचेज़र को, उसी फ्रेंचाइज वाले को कहना है कि भाई साहब मुझे आप अपना इंस्टॉलर दें जो आगे मेरा ये यूनिट इंस्टॉल करे। अब इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, जैसे ही आप उसको बॉन्ड करेंगे कि भैया मुझे इंस्टॉलर भी दें, एक आधा दिन वेट भी करना पड़े तो आप वेट कर लें, आपको जो जैसे वो इंस्टॉलर मतलब कि डिस्प्ले वाला, डिस्प्ले सेंटर वाला या फ्रेंचाइज वाला या डीलर आपको यूनिट भी देगा और जैसे इंस्टॉलर भी देगा, तो उसमें क्या होगा कि जब उनका इंस्टॉलर काम करने के लिए आएगा आपके यूनिट में किसी भी तरह का कोई नए यूनिट में मसला आ जाता है तो उसकी रिप्लेसिंग में आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि इंस्टॉलर उनका अपना होता है, वो खुद उस चीज़ को देख रहा होता है, नोट कर रहा होता है और वो पीछे जो बताता है फिर उससे क्या होता है कि आपका यूनिट क्विकली मतलब कि रिप्लेस भी हो जाता है या आप चेंज करना चाहें तो वो चेंज भी हो सकता है। इसी तरह से नंबर 2 के ऊपर जो आपको फ़ायदा होता है कि आपने अनबॉक्सिंग नहीं की, अब आपका जो इंस्टॉलर है वो आ गया, आके उसने आपके घर में, आपके रूम में एसी को इंस्टॉल करना है। आपने जस्ट क्या करना है, आपने कुछ ज़्यादा नहीं करना, आपने अपना मोबाइल पकड़ना है,
कैमरा ऑन करना है और वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर देनी है। जैसे ही वो इंडोर ऑन करेगा तो मतलब कि इंडोर अनबॉक्स करेगा आपका, तो इंडोर के जो बक्स में एक आपका रिमोट होता है, एक वॉल माउंट के लिए मतलब कि जिस तरफ आपका पाइप निकलता है बाहर वाली साइड के लिए एक प्लास्टिक का छोटा सा कवर होता है, गोल मतलब कि गोल कवर एक आपको मिलेगा, मतलब कि जहाँ से आपका पाइप का होल बाहर निकलेगा, उस होल को अच्छे से बंद करने के बाद आपने क्या करना है कि उस होल को बंद करने के लिए अच्छे से पहले उसमें कोई कपड़ा वगैरह दे ले। बेहतर तो यह है कि उसमें कोई प्लास्टिक पैरिस वगैरह भरे, कपड़ा देने के बाद अच्छे से कपड़ा दें और प्लास्टिक पैरिस भर के ऊपर होल आप वो जो प्लास्टिक का एक कवर आपको मिलेगा वो होल के अंदर आप इंस्टॉल कर दें। उससे आपको क्या होता है कि दीवार में थोड़ी खूबसूरती नज़र आती है। इसी तरह से जो दूसरी चीज़ होती है आपके पास मेन अहम और इम्पोर्टेंट, वो होता है हमारा रिमोट कंट्रोल। रिमोट होता है, उसके सेल होते हैं। इसी तरह से उसी बॉक्स के अंदर आपकी जो इंडोर टू आउटडोर मतलब के सप्लाई के लिए जो तार जाएगी वो उसके अंदर होती है आपके इंडोर के अंदर, और एक आपको मिलती है उसमें इंस्टॉलेशन गाइड मिलती है, एक रिमोट कंट्रोल गाइड मिलती है, तीसरा आपका वारंटी कार्ड होता है। सम टाइम वारंटी कार्ड जो होता है वो आउटडोर बॉक्स में भी होता है। इसी तरह से जब आपका आउटडोर मतलब कि फिर अनबॉक्सिंग होगी तो उसकी भी आप वीडियो बनाते रहें। आउटडोर की अनबॉक्सिंग होगी तो आपके आउटडोर में से आपके 2 अदद पाइप निकलेंगे, एक ब्रीक होगा, एक थोड़ा मोटा होगा। लेंथ दोनों की सेम होती है, ठीक है, 3 मीटर तकरीबन लेंथ होती है। और जैसे ही वो ओपन करेंगे तो उसमें से आपका पाइप निकल आएगा। इंडोर में से आपकी जो चीज़ें मैंने आपको गिनवाई हैं ये निकलेंगी, आउटडोर में से वो निकलेंगी। हाँ, एक इसमें आपको इंडोर के अंदर आपकी इंडोर के या आउटडोर के अंदर एक जो होती है वो कपड़ा टेप होती है, जो लेमिनेशन टेप जिसको हम बोलते हैं। उससे क्या होता है कि जब हम इंस्टॉलेशन मतलब कि अनबॉक्सिंग आपकी होगी, अनबॉक्सिंग में जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनमें आपका रिमोट होता है, आपका जो वॉल माउंट कवर होता है वो होता है, होल वाली जगह पर लगता है, उसमें आपका रिमोट होता है। उसके अंदर आपका मतलब कि लेमिनेशन टेप होती है, कपड़ा टेप भी उसको कहते हैं। इसी तरह आपके दोनों पाइप होते हैं, ब्रीक और मोटा, 3 मीटर तकरीबन उनकी किट होती है। ठीक है, ये सामान आपका अनबॉक्सिंग में होगा और आपने वीडियो बना लेनी। अगर इनमें से कोई चीज़ स्किप होगी तो आपने क्या करना है कि आपने परेशान नहीं होना। जस्ट आपने क्या करना है कि आपने वही वीडियो उस डीलर को सेंड कर देनी है, या उस जो इंस्टॉलर आया उससे कहना है कि भाई ये अगर कोई चीज़ कम है तो वो खुद से पूरी कर लेगा या पूरी करवा देगा आपको। तो आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी फेस नहीं करनी पड़ेगी। ये सबसे बड़ा फ़ायदा होगा आपको अगर आप खुद अनबॉक्सिंग नहीं करते तो। अब चलते हैं हम स्टेप नंबर 3 की तरफ। जो हमारा स्टेप नंबर 3 है कि इंस्टॉलेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो क्या होता है कि इंस्टॉलेशन प्रोसेस में आपकी सबसे पहले जो आपके इंडोर का जो स्टैंड होता है, इंडोर की जो प्लेट होती है वो दीवार के ऊपर हम लगाते हैं। तो दीवार पे जब मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ मतलब कि इंस्टॉलेशन की वीडियो भी एक शेयर करूँगा। तो अभी मतलब कि मैं आपको समझा रहा हूँ कि जैसे ही आप मतलब कि फ़िटिंग के इंस्टॉलेशन प्रोसेस में आपको क्या होता है कि आपने मतलब कि जब आपकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू होगा सबसे पहला जो स्टेप होता है आपको इंडोर की प्लेट लगनी होती है। इंडोर की जब प्लेट लगाते हैं तो बहुत सारे मैकेनिक क्या करते हैं कि जिस तरफ को आपकी ड्रेन होती है उस तरफ को थोड़ा सा झुकाव रखते हैं 1-2 डिग्री का। ठीक है, सम टाइम इस तरह होता है कि वो झुकाव ज़्यादा भी हो जाता है, तो इससे क्या होता है कि हमारा एसी देखने में थोड़ा बुरा लगता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एसी का जो आपका लेवल है, जो वाटर लेवल के साथ वो लेवल करेंगे तो आपने इंस्टॉलर को खुद से कह देना है, या इंस्टॉलर अगर समझदार होगा, ज़्यादातर इंस्टॉलर को इस चीज़ का पता होता है कि जब एसी की जो मतलब कि कंपनियां जो होती हैं, जो ब्रांड्स होते हैं, जो एसी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उन्होंने खुद से एक स्नोब दी हुई होती है पानी का रेट बनाने के लिए, पानी की यदि भाव के लिए एक खुद से मतलब कि कंपनी ने एक स्नोब दे दी होती है। तो आप अपना लेवल बिल्कुल सीधा रखें ताकि आपका यूनिट देखने में भी अच्छा लगे, और वो जो स्नोब उसके यूनिट के अंदर होती है उसी के थ्रू आपका जो है वो मतलब कि ड्रेन का निज़ाम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ आपने वाटर लेवल के ज़रिए यूनिट को जब वो लगा रहे होंगे तो वाटर लेवल बिल्कुल प्रॉपर आपने मेंटेन करवाना। नंबर 2, जब आपका जो वाल के अंदर जो होल हो रहा होगा, जिस तरफ को आपका पाइप निकलना है तो उस होल की जो स्नोप है वो बाहर की तरफ होनी चाहिए, अंदर की तरफ नहीं होनी चाहिए। उससे क्या होगा, अगर स्नोप अंदर की तरफ होगी तो बारिश वगैरह आती है या कल को एसी का ही मतलब कि ज़्यादा आप यूज़ करते हैं तो पाइप के ऊपर जो नमी आती है उसका पानी भी अंदर आना शुरू होता है, और बाद टाइम इंसुलेशन ख़राब होने की वजह से वो पानी फिर अंदर कतरा कतरा ड्रॉप आना शुरू हो जाते हैं, या आपकी दीवार के ऊपर इस तरह से लाइनें आना शुरू हो जाती हैं मतलब कि जंगाल टाइप पीला सा कलर, तो वो थोड़ा एक्वर्ड लगता है। तो जब भी मतलब कि वो सुराख करें तो उसको कह देना कि भाई इसकी जो स्नोप है वो थोड़ी डाउन रखें, या आपने खुद चेक कर लेनी है। स्नोप उसकी तकरीबन 100% डाउन ही होनी चाहिए। थोड़ा सा मतलब 2-2.5 डिग्री का ऐसे फ़र्क होगा स्नोप में जाएगा, तो उससे क्या होता है कि किसी भी तरह का एसी का अपना पानी हो या इसी तरह से बाहर से बारिश वगैरह का कोई पानी हो तो वो स्नोप बाहर होने की वजह से वो रूम में नहीं आएगा। इसी तरह से जब आपका मतलब कि वो प्लेट लगी, आपने इंडोर फिटिंग होगी आपकी, इंडोर फिटिंग के बाद जब लग गया तो जब जैसे पाइप बाहर निकलेंगे अब आउटडोर का आपका काम स्टार्ट होगा। तो आउटडोर के काम करने से पहले आपने जब मतलब कि आउटडोर उन्होंने अगर तो स्टैंड के ऊपर फिटिंग करना है तो फिर तो स्टैंड ज़ाहिर बात है वो ब्रेकेट सेट आपको लाना पड़ेगा, उसके चार्जेस अलहदा से होते हैं स्टैंड के, लेकिन मजदूरी वही होती है जो आपकी इंस्टॉलेशन होती है, मतलब कि जो भी आपकी वहाँ पे तय पाई है वही आपने देनी है, लेकिन वो स्टैंड के पैसा अलहदा होते हैं स्टैंड के पैसे। तो अब आपने वो स्टैंड अपना लगाना है। स्टैंड लगने के बाद
जब आपका यूनिट वहाँ पे फिटिंग हो जाएगा आउटडोर, अब उन्होंने इंडोर और आउटडोर के पाइप का जब कनेक्शन करना है, जैसे वो पाइप का कनेक्शन करेंगे तो जहाँ पर वो नट कसरे होंगे, मतलब कि इंडोर के साथ और आउटडोर के साथ, वहाँ के ऊपर आपने लिक्विड के ज़रिए, स्पंज के ज़रिए, बर्तन धोने वाला जो लिक्विड होता है हमारे पास और स्पंज होता है, उसको आप जैसे थोड़ा सा पानी में भिगो के दबाएंगे तो वो एक झाग बनेगी। उस झाग के ज़रिए आप, बल्कि इंस्टॉलर आपका चेक करेगा, अगर नहीं चेक करता तो आपने खुद कह के वो लीकेज टेस्ट करवानी है। इसके बाद आपने जहाँ से आपका इंडोर का पाइप दीवार से बाहर निकला है उसके अंदर अच्छे से कपड़ा दिलवा के बेहतरीन किस्म का, ताकि उसके अंदर कोई कीड़ियाँ, मतलब कि छिपकलियाँ या चिड़िया वगैरह को घोंसला ना बना लें। समटाइम बहुत सारे इंस्टॉलर इस तरह के होते हैं कि वो एसी का पाइप गुजारने की बजाय पता नहीं ट्यूबवेल वाला पाइप लगाना होता है तो सुराख थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो वहाँ पर आपने कपड़ा लगा के अच्छे से पैकिंग करवा कर बाद में आपको जो वाल माउंट एक मतलब कि वो देते हैं प्लास्टिक का कवर, यूनिट के साथ ही आपके आता है, वो बाहर वाली साइड पर लगाएंगे। इससे आपकी दीवार की खूबसूरती भी बनेगी और कोई भी चीज़ चिड़िया वगैरह और या छिपकली वगैरह वो आपकी यूनिट के अंदर नहीं जाएगी, या कल को चूहे वगैरह अंदर जाके कोई तारों वगैरह को डैमेज नहीं करेंगे। लीकेज आपकी चेक होगी, आपका सुराख बंद हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि बहुत सारे मैकेनिक इस तरह करते हैं कि जो उसमें से एक कपड़ा टेप निकलती है वो अपने साथ लेकर चले जाते हैं, या आपको दे देते हैं कि जी इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि पाइप आपका लंबा इस्तेमाल नहीं हुआ। हालांकि उस पे टेप की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो इसलिए कि साल 2 साल के बाद जैसे कोई परिंदे वगैरह मतलब कि आके इंसुलेशन के ऊपर बैठते हैं, वो चूंच मारते हैं, इंसुलेशन ख़राब होती है। नंबर 2, गर्मी की हिद्दत ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि ये गर्मी है तो अगर आपके डायरेक्ट पाइप के ऊपर धूप पड़ रही है तो उससे भी इंसुलेशन ख़राब हो जाती है और साल 2 साल के बाद वो इंसुलेशन जो है आपकी यूनिट के ऊपर से उतर जाती है। तो जैसे ही वो इंस्टॉलेशन कंप्लीट करें, लीकेज वगैरह चेक होगी, उसके बाद उसको कहें कि भाई ये टेप अच्छे से पाइप के ऊपर कर दो। इससे क्या होता है कि आपका पाइप साल हर साल उसी इंसुलेशन के साथ चलता है, आपको बार बार इंसुलेशन रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये हो गया हमारा जो इंस्टॉलेशन का पूरा एक प्रोसेस है, उसके हवाले से मैंने आपको डिस्कस किया। अभी हम बात करते हैं कि जो अभी मार्केट में जो प्राइस चल रहे हैं कि फिटिंग के, तो वो चल रहे हैं हमारे पाकिस्तान में 2000 से लेकर 2000 से लेकर 3500 के राउंड अबाउट। ठीक है, कुछ अच्छे इंस्टॉलर हैं वो अपने हिसाब से लेते हैं, और कुछ जो ब्रांड्स होते हैं उनके भी अब सम ब्रांड्स ने भी अपनी इंस्टॉलेशन जो है अपनी देनी शुरू कर दिया, तो उनके जो इंस्टॉलर आते हैं वो भी इसी तरह से, मतलब कि 2000 से लेकर 3500 के राउंड अबाउट जो है वो इस वक्त इंस्टॉलेशन चल रही है। अब बात अगर करें हम कि इंस्टॉलेशन में क्या क्या चीज़ें, मतलब कि इंडोर आउटडोर की फिटिंग, आउटडोर का स्टैंड लगाना, ये सारा कुछ उसी मतलब कि जो आपने तय किया हुआ उसी में आता है। लेकिन अगर आपका पाइप एक्सटेंड करना पड़ता है, मतलब कि 3 मीटर पाइप साथ है, किसी भी वजह से आपको पाइप अगर बढ़ाना पड़ जाता है, ठीक है, पहली चीज़ तो आप हत्तल इम्कान कोशिश करें कि किसी भी वजह से बिला वजह या बिला उज़र के आप पाइप को नहीं बढ़ाएं। जो 3 मीटर का पाइप उसके साथ आया उसी के साथ आप यूनिट को लगाएंगे, यूनिट की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी, कूलिंग बहुत अच्छी होगी, और यूनिट की जो एवरेज जो लाइट कंजप्शन होगी वो भी बहुत फर्स्ट क्लास होगी। इसी तरह से अगर आपका पाइप एक्सटेंड होता है और बहुत ज़्यादा एक्सटेंड होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि फिर आपको गैस वगैरह भी दोबारा मतलब कि मेंटेन करवानी पड़ सकती है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब कि ये होता है अगर आपका पाइप तकरीबन 15 मीटर से अबव जाएगा तो आपको गैस फिल करवानी पड़ सकती है, लेकिन 15 मीटर से नीचे आपको गैस फिल करवाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अब आपने मतलब कि अगर पाइप एक्सटेंड होता है आपका 2, 4 फीट 5 फुट होता है तो उसका तो मसला नहीं है, लेकिन अगर आपका 7 फीट 10 फीट पाइप या 12 फुट पाइप एक्सटेंड होता है तो उसका तकरीबन 250 रुपये पर फिट के हिसाब से उसकी मजदूरी अलहदा होती है जो आपको पे करनी होती है। और उसका जो सामान आना है, मतलब कि जो पाइप आना है, वायर आनी है, इंसुलेशन आनी है, टेप आनी है, उसका जो एक्सपेंस होगा वो भी आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में उम्मीद है कि मैं आपको तफसील के साथ जो इंस्टॉलेशन का पूरा एक प्रोसेस है मैं आपको समझाने में, आपको बताने में कामयाब हुआ हूँगा। अगर ऐसा है, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपनी फैमिली के साथ, दोस्त अहबाब के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने यूनिट अभी परचेज़ करना है, परचेज़ नहीं किया, तो एसी परचेज़ गाइड के हवाले से मेरी एक वीडियो है इसी चैनल के ऊपर, आप जाकर हमारी वो वीडियो देख सकते हैं। अपनी दुआओं में, नेक तमन्नाओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।